रीनीट का ये जो एग्जाम था ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल एग्जाम नहीं था। प्रेशर गेम इतना ज्यादा था, पेपर ऐसा टफ लेवल का था। पेपर टफ होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस टफ पेपर के लिए कितना रेडी थे। क्या और मेरी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती थी? हर साल नीट हमें सरप्राइज करेगा, पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहे। 25 में भी वैसा ही था, रीनीट में भी वैसा ही है, हो सकता है अगले साल भी वैसा ही आए। स्टूडेंट मार्क्स से नहीं डरता। आप टेस्ट देते हो, आपके मार्क्स आते कभी कम आगे कभी ज्यादा आगे, नहीं डरते। तुम्हें किस वजह से ड्रॉप लेना चाहिए, कब ड्रॉप लेना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्टी कैसे लानी चाहिए, 100% तुम्हारा अगले साल बेटर रिजल्ट आएगा। ध्यान रखना, पेपर टफ था या नहीं, ये कुछ दिनों में ये डिस्कशन एंड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, तुमने उस पेपर से क्या सीखा, ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देने वाला हूं कि एग्जैक्टली रीनीट में क्या गलत हुआ, क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो क्या चीज़ समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इवन पेरेंट्स के लिए भी उनको क्या समझाना ज़रूरी है। तो ये वीडियो जितना स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, उतना ही पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सच पे बात करेंगे। हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल रहे, बट हाँ, ये ज़रूर गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम ऑनेस्टली इस वीडियो को एंड तक देखते हो, तो तुम्हारे नेक्स्ट अटेम्प्ट की डायरेक्शन बदल जाएगी। पूरी दिशा और दशा सब चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये तुम्हें पूरी क्लैरिटी दे देगा कि एग्जैक्टली अब तुम्हें क्या करना चाहिए। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात तुम्हें बोलना चाहता हूँ। मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करने वाला, ना ही ये बोलने वाला हूँ कि तुमने कम मेहनत करी, इस वजह से तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि रीनीट का ये जो एग्जाम था ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल एग्जाम नहीं था। अच्छे अच्छे इस प्रेशर के अंदर फट जाते हैं। कई बच्चे जिन्होंने मई में एग्जाम दिया, मैं सीधी मतलब ब्लंट ट्रूथ बोल रहा हूँ, कई बच्चे जिन्होंने मई में एग्जाम दिया था नीट का, उसके बाद आंसर की देखी, मार्क्स देखे, बहुत अच्छे मार्क्स आए, उनको लगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, पर वो मूव ऑन कर गए थे। ठीक है ना? फिर वो मूव ऑन कर गए थे, बट उसके बाद क्या हुआ? फिर पता चला कि एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसल हुआ, अनसर्टेनिटी आई, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन हुआ, फिर डेट अनाउंस हुई। अब सोचो, इस स्टेज में तुम अपने आप को वापस से रीबिल्ड करते हो इतने कम टाइम में, वो एक कमेंडेबल काम है। मतलब तुम ये रीनीट दे कर के आए, वही एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तुमने अपने आप को उसके लायक तो तैयार किया। तुमने अपने आप को उस लेवल पर तो उठा करके लाया कि हाँ, तुमने ये एक्सेप्ट किया कि अब मुझे वापस से एग्ज़ाम देने जाना है। तो मैं फ़ील कर सकता हूँ क्या प्रेशर था तुम्हारे ऊपर। एक-एक बच्चा जब मुझसे बात कर रहा था, तो वो प्रेशर में था कि सर अब वापस से कैसे चलें, वापस से कैसे तैयारी करें? तो किसी न किसी तरीके से उन बच्चों को समझाया, आगे बढ़े। तो सबसे पहले तुम अपने आप को ब्लेम देना बंद करो। अगर तुम्हारे इस रीनीट के बाद कम मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, जिस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ही टफ टास्क था। इसके अंदर प्रेशर गेम इतना ज़्यादा था, पेपर ऐसा टफ लेवल का था कि बच्चा वहाँ पर कैसे इसको अटेम्प्ट करता, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। बट इससे अगर हम आगे बढ़ें, तो अब हम आगे की सोचेंगे। अगर हम यही बातें बार-बार बोलते रहेंगे, तो ये सिर्फ सिंपैथी के लिए रहेंगी। आगे का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाए, आगे का पाथ हमारा कैसा हो, अब इस सिचुएशन से मूव ऑन कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। और इससे क्या इंपॉर्टेंट सीख हमें मिलती है, जब तक हम वो नहीं देखेंगे, तब तक हम अपना आगे का रास्ता नहीं चुन पाएँगे। क्योंकि इस बेसिस पर ड्रॉप का डिसीजन लेना कि ये फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन थी, या इस सिचुएशन के अंदर पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, रीनीट हो गया, ये एक फेयर डिसीजन नहीं होगा। अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो, तो कुछ तो कमियां होंगी, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। कुछ तो कमियां अभी भी ऐसी रही होंगी प्रिपरेशन के अंदर, जिनको हमें दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं, जिनका इस रीनीट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। तो हमें अपनी कमियों को देखना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक-एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक-एक चीज़ पर हम काम करने जा रहे हैं, एक-एक चीज़ की हम स्क्रूटनी करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो हमें आगे लेकर के चलनी चाहिए, अगर हम ड्रॉप करने जा रहे हैं तो। तो अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल बात बोलूँगा, ध्यान से सुनना। पेपर टफ होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस टफ पेपर के लिए कितना रेडी थे, और ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एनालिसिस है।
क्योंकि जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ड्रॉप लेते वक़्त ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि पेपर टफ था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बल्कि आपका रीज़न ये होना चाहिए कि मैं उस सिचुएशन में और क्या बेस्ट कर सकता था? क्या और मेरी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती थी जिससे मेरा इस रीनीट में भी सिलेक्शन हो जाता? तो इन 2 स्टेटमेंट में फ़र्क है। पहली स्टेटमेंट कि पेपर टफ था इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें ब्लेम है। दूसरी स्टेटमेंट में और ऐसा क्या कर सकता था जिससे मेरी और प्रिपरेशन इंप्रूव होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, इसमें कंट्रोल है। तो फ्यूचर हमेशा कंट्रोल वाली सिचुएशन से डिसाइड होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये एनालिसिस करो कि हमसे इसमें क्या मिस्टेक्स हुई, कौन कौन सी ऐसी चीजें रहीं जिसमें हम लैक करें, जिस वजह से रीनीट में हमारा सिलेक्शन रुक रहा है। तो अब मैं उन पॉइंटर्स के ऊपर बात करने जा रहा हूं। तो अब ऑनेस्टली सोचो, ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हारे प्रिपरेशन को और बेस्ट करा सकती थी? मैं तुम्हें कुछ 5 एग्जांपल्स दे रहा हूं। क्या तुमने उस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जिस तरीके के क्वेश्चंस रीनीट में आते थे? क्या उस लेवल तक गए? क्योंकि मैंने जब सॉल्यूशन बताया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं बोल रहा था ये भी कॉपी के हैं, ये भी यहाँ के हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो क्या उस लेवल के क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस हुई थी? ये एक्चुअली में एनालिसिस है, ठीक है ना? इसको सोचोगे तो तुम्हें आगे का सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज, एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी तुमने फुल डिटेल से पढ़ी थी? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे फिजिक्स के अंदर जो डायरेक्ट उठ करके एनसीईआरटी के थे और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, खाली लाइंस पढ़ लेते हैं और जो मेन जो कोर पार्ट होता है ना एनसीईआरटी का, वो मिस कर देते हैं। तो क्या कमी रही? क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी। तीसरी चीज, कई बच्चे टेस्ट लास्ट मोमेंट पर आकर के देते हैं। कई बच्चे टेस्ट तो दे लेते हैं पर वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। तो टेस्ट देते वक्त क्या एनालिसिस की कमी थी या मैनेजमेंट की कमी थी, किस चीज की मिस्टेक थी, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज, तीनों पेपर्स के अंदर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, बायो केमिस्ट्री और फिर, क्योंकि देखो ये हर साल होगा, हर साल नीट हमें सरप्राइज करेगा। बट इस सरप्राइज से बचने का एक ही तरीका है, हम पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहें, हम अपनी कमियों को स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करें। तो टाइम मैनेजमेंट इस पेपर के अंदर बहुत जरूरी है। पांचवी चीज, प्रेशर मैनेजमेंट। अब प्रेशर मैनेजमेंट के लिए आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपके लिए रैंक लिफ्ट टेस्ट भी लाए थे, जिसके अंदर मैंने लाइव आपको दिखाया था कि कैसे राउंड वाइज स्मार्ट स्किपिंग से भी आप नंबर ला सकते हो। और यकीन मानो इस रीनीट का पेपर जो कि माना बहुत ज्यादा टफ था, फिर भी स्मार्ट स्किपिंग टेक्निक से, स्मार्ट राउंड वाइज अटेम्प्टिंग टेक्निक से आप 100+ मार्क्स फिजिक्स के अंदर ला सकते थे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है ना? तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना, मैंने ये बोला था स्ट्रैटेजी ही हमें विनर बनाती है, स्ट्रैटेजी होना भी बहुत जरूरी है। अगर इन 5 चीजों में से तुम अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो यकीन मानो आगे का सॉल्यूशन तुम ढूंढ लोगे। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है, ड्रॉप लेने से पहले हमें ये डिसीजन मेकिंग करना कि हमारी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हम इस साल इम्प्रूव करने जा रहे हैं। क्योंकि ड्रॉप लेने में ये नहीं होता कि हम तैयारी कर लेंगे और हमारा नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो जाएगा। ड्रॉप लेते वक्त पूरे 1 साल का डेडिकेशन होता है, हार्ड वर्क होती है। शुरू के 2-3 दिन में बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, फिर डाउन आ जाते हैं, कभी मोमेंटम टूटता है, कभी हमारा बैकलॉग होता है। तो इन सब चीजों को हमें ओवरकम करके पूरी कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं है। आपको एक एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि नीट एक मैराथन है और स्प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 2 महीने मेहनत कर ली, 1 महीने छोड़ दिया, फिर कंसिस्टेंसी आ गई, फिर आप इनकंसिस्टेंट हो गए। तो एक एक दिन अगर आप लग करके काम करते हो प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक्स के साथ, तो यकीन मानो अगले साल आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि जब इंप्रूवमेंट होगा ना तभी बेटर रिजल्ट आएगा। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। अब यहीं पर मैं तुम्हें कंपैरिजन के लिए एक चीज दे रहा हूं। तुम जानते हो आईआईटी जेई का पेपर होता है हर साल, लाखों लोग आईआईटी जेई का पेपर देने बैठते हैं। पर आईआईटी जेई का पेपर बहुत अनसर्टेन होता है, कभी टफ आता है, कभी कैलकुलेटिव आता है, कभी लेंदी आता है। पर कभी किसी आईआईटी जेई वाले बच्चे को सुना है कि वो कंप्लेन कर रहा हो कि इस साल पेपर टफ आया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्यों? अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तुम्हें सीख देगा, इसी सीख से तुम्हारा नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा। तो क्यों नहीं होती कंप्लेंट वहां पर?
क्योंकि वो हर तरीके से खुद को, हर टेम्परामेंट में खुद को, हर प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक के साथ खुद को रेडी रखते हैं। उनको पता है भाई आईआईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम के अंदर हमें किसी भी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तो वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हुए चलते हैं। तो नीट का एग्ज़ाम भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका है, बिल्कुल वैसा ही 25 में भी वैसा ही था, री-नीट में भी वैसा ही है, हो सकता है अगले साल भी वैसा ही आए। तो तुम्हें बिल्कुल आईआईटी, जेईई वाला जो माइंडसेट होता है, मैं नहीं बोल रहा आईआईटी के प्रॉब्लम करने हैं, ठीक है ना? वो तो मैं खुद तुम्हें क्लास में करा दूँगा। पर तुम्हें माइंडसेट वैसा रखना पड़ेगा कि कैसा भी पेपर आए, मैं इस तरीके से खुद को एडजस्ट करूँगा और ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, 3 महीने में नहीं होगा। ये हर दिन कंसिस्टेंटली काम करने से होगा, हर दिन टेस्ट देने से होगा, खुद के साथ ऑनेस्ट रहने से होगा। तो तुम्हें वैसा टेम्परामेंट लाना पड़ेगा, तब जाकर के नेक्स्ट ईयर नीट के अंदर अच्छे सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है और जो गलती इस साल हुई है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बच्चों यहाँ एक और बात है जो कोई नहीं बोलता, वो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। पता है, स्टूडेंट मार्क्स से नहीं डरता। आप टेस्ट देते हो, आपके मार्क्स आते हैं कभी कम आगे कभी ज़्यादा आगे, नहीं डरते। वो पेरेंट्स को बताने से डरते हैं। मम्मी घर पे पूछेगी कि कैसा गया टेस्ट? ठीक था। पापा पूछेंगे कितने मार्क्स आ रहे हैं? देखते हैं। ये असली कन्वर्सेशन नहीं है। यहाँ तुम्हारे मम्मी-पापा तुम्हारे लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो तुम अपनी मिस्टेक्स उनको बताओ। जब मम्मी पूछे कैसा पेपर गया? मम्मी खराब गया, क्योंकि मैंने रिवीजन सही से नहीं किया था। पापा पूछे कितने मार्क्स आ रहे हैं? पापा थोड़े कम आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कई सारी सिली मिस्टेक्स कर दी। बट हाँ, ये श्योर है अब ये सिली मिस्टेक्स मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा और टाइम मैनेजमेंट मैं प्रॉपर करूँगा। तो जब इस तरीके की क्लैरिटी और सॉल्यूशन के साथ जब तुम पेरेंट्स के सामने जाओगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो तुम्हें और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जानते हो, पेरेंट्स तुमसे परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते, वो तुमसे ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर तुम पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहो और उनको क्लियरली अपनी सारी प्रॉब्लम और सिचुएशन बताते रहो, वो तुम्हारे लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे, वो तुम्हें अलग ही कॉन्फिडेंस देगा। तो अगर तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो अपने मम्मी पापा को ये मत कहना कि मुझे एक और चांस चाहिए, मैं इस बार कर लूंगा। नहीं, पूरी क्लैरिटी के साथ जाना। क्योंकि पेरेंट्स जब देखते हैं कि उनके बच्चे को क्लियरली पता है कि उससे क्या गलतियां हुई और वो बिल्कुल क्लैरिटी लेकर के बैठा है कि नेक्स्ट ईयर वो इसको कैसे दूर करेगा, तो 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हर एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ खड़ा होता है। कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो आपको मना करे कि नहीं भाई तुम लायक नहीं हो इस चीज़ की तैयारी के लिए। तो 100% क्लैरिटी तुमसे पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। जब ये चीज़ तुम मेंटेन रखोगे तो पेरेंट का सपोर्ट सिस्टम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब सवाल आता है कि अगर मुझे ड्रॉप लेना है तो मुझे प्रिपेयर कैसे करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें अपना रिजल्ट बदलना है, तुम्हें सेलेक्ट होना है अच्छी रैंक के साथ, तो तुम्हें प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें हर रोज टेस्ट देने पड़ेंगे, हर हर रोज, हर वीक भी, ठीक है ना? और साथ में उन टेस्ट की रिटन एनालिसिस करनी पड़ेगी। साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी आप पूरी करो। चौथी इंपॉर्टेंट बात, टफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर पूरा प्रॉपर होना चाहिए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी टॉपिक अगर तुम्हारा वीक है उसकी एक अलग नोटबुक हो ताकि तुम उसको टाइमली स्ट्रॉन्ग कर सको, तभी तुम जाकर के नीट के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक्स। अगर तुम डेली फॉलो करोगे, क्योंकि नीट मैंने बोला ना मैराथन है, जब तक तुम डेली प्रेशर मोड में खुद को टेस्ट नहीं करोगे, तब तक फाइनल एग्जाम के अंदर बेटर रिजल्ट आने की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो तुम 100% ड्रॉप ले सकते हो। पर अगर तुम्हें कहीं पर भी डाउट हो रहा है कि नहीं मैं प्रेशर नहीं हैंडल कर पाऊंगा, तो ड्रॉप लेना खतरनाक है। तो ये कंडीशंस है, इन चीजों को फॉलो करोगे तो ड्रॉप लेकर के सक्सेसफुल होगे। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, तुम एक नोटबुक उठाना, उसके अंदर लिखना मुझे इस साल ड्रॉप क्यों करना है, जो भी तुम्हारा रीजन हो। और ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पेपर हार्ड था इसलिए मुझे ड्रॉप करना है। तुम्हारे ड्रॉप करने का रीजन तुम आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज उसमें लिखना कि तुम्हारे इस साल सिलेक्ट ना होने के पीछे क्या कारण है, कि तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कि तुमने टाइम बाउंड तरीके से प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं करी, जो भी रीजन है, और तुम उसका क्या सॉल्यूशन इस साल निकालने वाले हो। तो तुम ये एक नोटबुक के पेज के ऊपर लिखना और जो अपनी स्टडी टेबल है उसके सामने लगा लेना, ताकि तुम्हें हर दिन ये दिखता रहे
कि तुमने ड्रॉप क्यों लिया और तुमने क्या कमियां करी थी और तुम क्या इम्प्रोवाइज करने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। ये नहीं 4 दिन मोटिवेशन आया 5वें दिन खत्म। हर दिन कंसिस्टेंटली आपको यही रिगरसली सारी चीजें करनी है। हर महीने खुद से पूछना है, क्या मैं टफ पेपर के लिए रेडी हूं? क्या मैं उस प्रेशर को हैंडल कर पाऊंगा? जब तुम हर महीने हर दिन अपने अंदर चेंजेस लाओगे तो 100% तुम्हारा अगले साल बेटर रिजल्ट आएगा। अब मैं तुमसे चाहता हूं कमेंट में तुम मुझे बताओ। नहीं, मार्क्स नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारे, मैं तुम्हें जज नहीं करने जा रहा। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं ऑनेस्टली कि ऐसी क्या मिस्टेक हुई जिस वजह से इस साल सिलेक्शन रुक रहा है। ठीक है, जो जो भी तुम वहां पर लिख रहे हो उसको ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना, क्योंकि सिलेक्शन की सबसे पहली नेसेसिटी ये होती है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने कंसेप्ट्स के साथ। तो जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी ना, तब तक हम आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो ऑनेस्टली ये एक्सेप्ट करो और फिर आगे मूव करो। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त इस समय इसी तरीके की चीज सोच रहा हो तो उसको ये वीडियो जरूर बोल देना देखने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसको मोटिवेशन से ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत हो। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो रिकमेंड कर देना ताकि वो भी एक क्लैरिटी ला पाए ऑनेस्टी के साथ, और अगले साल अपने आप को बेटर वर्जन में प्रिपेयर करके ला सके। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान रखना, पेपर टफ था या नहीं, ये कुछ दिनों में ये डिस्कशन एंड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुमने उस पेपर से क्या सीखा, ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। क्योंकि मार्क्स रैंक बताते हैं, लेकिन मिस्टेक्स जो होती हैं वो अगला सिलेक्शन बिल्डअप करती हैं। तो मैंने तुम्हें एक एक पॉइंटर क्लियर कर दिया कि तुम्हें किस वजह से ड्रॉप लेना चाहिए, कब ड्रॉप लेना चाहिए, पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्टी कैसे लानी चाहिए। तो एक एक पॉइंटर मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया। मैं और पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम लोगों के अगेंस्ट में नहीं है। हर चीज तुम्हारे फेवर में है। तुम बस खाली उठो, प्रिपरेशन करो और अपने आप को वापस से चेंज करने की कोशिश करो। इस चीज से मूव ऑन करो और एक बेटर पर्सन और एक बेटर स्टूडेंट बन करके नेक्स्ट ईयर नीट के अंदर अच्छा सिलेक्शन लाओ। क्योंकि ये जो कंडीशंस तुमने फेस करी हैं बहुत ही टफ कंडीशंस हैं, और मुझे पूरा यकीन है इन कंडीशंस को फेस करके जो स्टूडेंट एग्जाम देगा वो 100% दुनिया में बेस्ट डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसे प्रेशर सबसे बेटर हैंडल करना आता होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।